हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रावधिक कला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 10 एक ही वीडियो में आपको दे दें, ठीक है। अब इसका 2 या 3 पार्ट लेकर आएंगे। अभी 10 क्वेश्चन तक देख लो। ये पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका प्रश्न का PDF मिल सकता है आपको। अब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, ठीक। तो आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न क्या है? 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचो जो वृत्त के बाहर एक दिए हुए कोण 60 अंश के बराबर कोण बनाए, ठीक है। तो हम लोग पहला सवाल हल करेंगे। आइए सवाल को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का पर। तो आइए इसको हम लोग हल करेंगे। तो मतलब एक हमें वृत्त बनाना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। पहले इसका थोड़ा अगर हम लोग रफ डायग्राम बना ले तो देखो, ये मान लो वृत्त है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक। अब हम लोग इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो बाहर किसी दिए गए यहाँ पे कितना कोण बनाए? 60 अंश। ऐसे ही कुछ रचना करनी है हम लोगों को। तो इसका रचना कैसे होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गोला प्रकार लेंगे। क्या लोगे भैया? गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगी, पटरी की जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे गोला प्रकार में जहाँ पे 0 है ना, यहाँ से हम लोग 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या नाप लेंगे। कितना? 2.5। तो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। और पहले वृत्त का केंद्र पता करते हैं। तो ये रहा वृत्त का केंद्र। इसी पे हम लोग क्या करेंगे? गोला प्रकार की नोक रखेंगे। मतलब जहाँ गोला प्रकार की नोक रख दोगे वही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और हम लोग क्या खींच देंगे? एक वृत्त खींच देंगे। सारी रचना पेंसिल से करना है, इस बात को ध्यान देना। तो जो हम लोग वृत्त बनाए हैं कितना सेंटीमीटर का है? 2.5 सेंटीमीटर का। और इस वृत्त का पर मतलब इस केंद्र का, इसके केंद्र का क्या नाम रखोगे आप भैया? का रखोगे, ठीक। अब देखो कितने अंश के कोण पे मिलाना है? 60 अंश के। तो इसका 2-3 तरीका है। आसान वाला तरीका हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक व्यास खींच दो। क्या खींचोगे? व्यास। तो व्यास क्या होता है? एक ऐसी लाइन खींचो वृत्त में जो वृत्त के केंद्र से होते हुए जाए। तो इसे पटरी की सहायता से आप क्या करोगे? खींचोगे। पटरी की सहायता से हम लोग क्या खींच रहे हैं? व्यास, ठीक है। वैसे हमें पटरी की ज़रूरत ना पड़ती तो भी काम चल जाता, फिर भी आपको दिखाने के लिए हम लोग बता दे रहे हैं। एक क्या खींच लो भैया? व्यास, ठीक। ये ऐसे वृत्त के केंद्र से होता है, जैसे पटरी रख के खींच सकते हो। तो हम वैसे खींच दे रहे हैं, डाट डाट खींचना है क्योंकि, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इस वृत्त के कहाँ से होकर जाएगा? केंद्र से। वही तो होगा व्यास इसका। ये रहा वृत्त का व्यास। इसका केंद्र दिखाई दे, हम लोग यहाँ पे ऐसे रेड कर दें ताकि पता चले ये क्या है? वृत्त का केंद्र, ठीक। अब चादा लोगे। क्या लोगे? चादा। अब कितना अंश का कोण बनाओगे? 60 अंश का। कैसे बनाओगे? ध्यान से देखना। इस वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए? 60 अंश का। तो यहाँ पे रखोगे, इसको पहले सेट कर लो थोड़ा सा। 60 अंश का इधर से, इस साइड से बनाना, ठीक है। इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 अंश यहाँ कहीं होगा। तो ये रहा 60 अंश। इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे केंद्र से। सॉरी, और जो कर रहे हैं वही रचना के चरण होगा, ठीक। स्टार लाइन इसको मिटा भी सकते हो, ना भी मिटाओगे तो भी चलेगा। चलो यहाँ पे टिक लगा के इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ही खींचोगे तो भी काम चल जाएगा। 60 अंश होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कितना कोण बनाए हैं? 60 अंश। अगर यहाँ से बनाओगे तो 120 बनाना पड़ेगा आपको, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम का है, इसका नाम हम लोग खा रख दे रहे हैं जो यहाँ पे कट किया है। और इसका नाम जो यहाँ पे कट किया गया है इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? का रख देंगे। अब एकदम आप ध्यान से सुनो, ठीक। क्या सुनोगे? अब जो यहाँ पे कट किया है इसका भी नाम रख दो। का, खा, गा हो गया है, इसका नाम घा रख दो। अब
इस पर 90 अंश का कोण बना दो, इस पर 90 अंश का कोण बना दो, चाहे चादर की सहायता से चाहे गोला प्रकार से। हम लोग गोला प्रकार की सहायता से बना दे रहे हैं। तो ये रहा गोला प्रकार, इसकी सहायता से 90 अंश का क्या बना दोगे, कोण बना दोगे। किस पे, घा पर और गा पर। तो बिंदु घा पर जिस पे बनाना होता है गोला प्रकार की नोक रखोगे, वहाँ पे कोई भी त्रिज्या भर लेना। गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले सकते हो, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिए और एक ऐसे चाप लगा दो। अब वही त्रिज्या रहनी चाहिए, चेंज मत करना। यहाँ पे रखोगे, जो यहाँ पे कट किया है ना, यहाँ पर रखोगे गोला प्रकार की नोक। इसको कट करो, कहीं ना कहीं कट करेगा ये, ठीक। अब यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे गोला प्रकार रख दोगे, नहीं कट कर रहा है थोड़ा बढ़ा लेना, इसको कट करेगा। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, एक चाप और लगा दो ऐसे, ठीक। और थोड़ा यहाँ पर भी लगा दो। अब जो यहाँ पर कट किया है ना, यहाँ पर गोला प्रकार की नोक रखोगे, ऐसे कट लगा दो। अब नहीं कट किया तो फिर से यहाँ पर रखोगे, क्योंकि कट करना चाहिए। बढ़ाओ, जहाँ कहीं कट करेगा उसी बिंदु को क्या करोगे, मिला दोगे। तो कितने अंश का कोण होगा वो, 90 अंश का। तो इस पॉइंट को हम लोग इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको क्या करो, ऐसे मिलाकर आगे बढ़ा दो, ठीक। अब सेम काम गा पे करोगे, गा पर भी कितना अंश का कोण बनाओगे, 90 अंश का। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। गोला प्रकार से बना रहे हैं हम लोग, और रचना जो जो कर रहे हैं वही लिखना पड़ेगा, ठीक। अब बोलोगे तो हम रचना के चरण इसी भी वीडियो में लिख के दिखा देंगे आपको, ठीक। PDF उडीएफ बनाएंगे टाइम लगेगा यार, और टाइम ही नहीं है, यही समझ लो। किसी तरह वीडियो बना दे रहे हैं, इसमें एक हमारा एग्ज़ाम भी हो रहा है, क्या बताएं आपको। एडजस्ट करते रहो भैया, कोशिश कर रहे हैं, पढ़ लो पूरा इसको। यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, 90 अंश का कोण बनाना आता होगा यार, वहीं पे बना देना, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे कट किया है देखो, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, ऐसे पूरा कंप्लीट कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करो, थोड़ा बढ़ा दिया करो, देखो बार बार नहीं कट कर रहा है। चलो टच कर रहा है मतलब यहीं से कट करेगा, यहीं कहीं से, ठीक। तो इसको क्या करोगे, गा से मिला दोगे। इसको गा से क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक। अब एक्स्ट्रा पार्ट अगर मिटाना चाहते हो तो मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक। जैसे एक्स्ट्रा पार्ट है ये सब, इसको हम लोग मिटा देंगे। वैसे उसमें बोला जाता है मिटाना मत मिटाना, बस इसका नामकरण कर दो। जैसे इसका नाम गा घा, तो यहाँ पे पा लिख दो। यही पा और गा स्पर्श रेखा है, जो यहाँ पे कितना अंश का कोण बना रहा है भैया, 60 अंश का। कितना, 60 अंश का, ठीक है। अगर नाप कर देखना चाहते हो तो लगभग में आ जाएगा, तो समझ लेना, ठीक है। नहीं तो भाई हाथ से बनाना पड़ेगा, और क्या। देखो भाई यहाँ पे लगभग देखो, ये वाली जो लाइन जा रही है ना 120, अर्थात यहाँ पे 60 अंश का, ठीक। तो अब इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, रचना के चरण। रचना के चरण में जो जो किया गया है उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले हम लोग क्या किए थे, जैसे रचना के चरण में लिखना चाहते हो तो सर्वप्रथम हम लोग क्या किए थे, एक वृत्त बनाए थे जिनकी त्रिज्या कितनी थी, 2.5। तो ऐसे लिखोगे यहाँ पे, सर्वप्रथम
2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर दूसरा क्या किए थे, व्यास खींचे थे। वृत्त का एक व्यास नाम क्या है, खा और गा, खागा खींचा। अब कोण देखो, तीसरा पार्ट क्या, यहाँ से यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाए थे, लिख दो। इसका नाम क्या है, खा का घा। तो कोण खा का घा बराबर 60 अंश। जो देखो जितना भी दिया रहेगा, जैसे 60 दिया है तो यहाँ से 60 बनाओगे, 50 दिया रहेगा 50 बनाओगे, ठीक, जितना दिया रहेगा उतना बनाओगे। 60 दिया था तो हम लोग 60 बना दिए, 60 अंश का कोण बनाया। और तीसरा पार्ट में क्या किए थे, अब घा पर और गा पर 90 अंश का कोण बनाए थे। घा और गा पर गोला प्रकार की सहायता से, तो जो किए वही लिख रहे हैं, ठीक है, एक बता दे रहे हैं, बाकी सब आपको लिखना पड़ेगा। गोला प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया, जो एक दूसरे को पा पर कट कर रहा है। अब यही जो रेखा पा घा और पा गा है, अभीष्ट स्पर्श रेखा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, राइटिंग में मत जाना। अभीष्ट स्पर्श रेखा घा पा गा, ऐसे लिख दो, घा पा और पागा 60 अंश के कोण पर मिलेगा, ठीक। चलो अब दूसरा प्रश्न देखो क्या होता है। हमें तो लग रहा है भैया इसका 1 शॉट तो नहीं बन पाएगा, बहुत लंबी लंबी सवालें बन जाएंगी, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों का और खा के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्तों की सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा तथा तिर्यक स्पर्श रेखा खींचो। एक टाइप ये भी आ सकता है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त का और खा, मतलब दो वृत्त, देखो याद रखना इस समय जो बोला जा रहा है दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, समान है। अब जब त्रिज्या समान हो तो इस प्रकार से रचना करोगे, जैसे भी बताएंगे। जब त्रिज्या असमान हो तो कैसे करोगे, उसमें वो भी बताया जाएगा, क्योंकि वो अगला पार्ट में है। देखो यहाँ पे लिखा है 2 असमान वृत्त, ठीक है, हर टाइप लिया गया है इसमें, तो उसका टेंशन मत लेना। तो चलो दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलो इसकी रचना करते हैं। देखो भाई दूसरा प्रश्न क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों का और खा के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्तों की सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा तथा तिर्यक स्पर्श रेखा खींचो, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न। अब आइए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कठिन होगा तो इसको उस पर बनाना संभव ही नहीं होगा। एक बार बनाए थे, बना ही नहीं। तो चलो भैया हम लोग फिर से बनाते हैं। तो चलो गोला प्रकार सेट करना सीख भी लो इसी बहाने, ठीक। इनकी दोनों की देखो ये दूरी है तो समान होनी चाहिए, ठीक, या तो थोड़ा सा कम होना चाहिए। और पेंसिल एकदम छोटी लगाया करो इसमें, ठीक है, बड़ी पेंसिल इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो भैया तो रचना करते हैं, आओ।
प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों का और खा, मतलब दो वृत्त हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे ना। अगर लिखना चाहते हो तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, इसे लिख भी सकते हो। प्रश्नोत्तर नंबर कितना, 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रचना करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल से, सारा काम पेंसिल से करोगे। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक। तो देखो यहाँ 0 से मापा जाता है, ठीक है, 0 से, इस बात को ध्यान देना। तो ये रहा 0 से कितना, 5 सेंटीमीटर। थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है तो इसको मिटाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखेगा तो हम पेन से बनाएंगे, ठीक है आपको, लेकिन पेंसिल से ही बनाना पड़ेगा। दिख तो रहा है कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये रहा, ठीक। और इसका किनारा ये रहा। इसका नाम हम लोग का रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, खा। इसकी दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब 2 समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर थी, तो हम लोग गोला प्रकार में कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो ये रहा भैया 2 सेंटीमीटर, 2 से 0 करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। तो इस खा से एक वृत्त की रचना कर दो, और वही त्रिज्या होनी चाहिए भाई, 2 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। तो हम लोग का से भी क्या करेंगे, वृत्त खींच देंगे। देखो इसमें एमबी बहुत जाएगा यार, अपलोड कैसे करेंगे हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें 3 मिनट का वीडियो समझ सकते हो, 3 GB का बनता है, ठीक है, जो अपलोड करना मुश्किल होगा, इसलिए उस पर बना रहे थे। अब अगर ऐसे बनाएंगे तो हम आपको एक एक वीडियो बना कर देंगे, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि उतना हमारे पास एमबी ही नहीं रहेगा। तो चलो आराम से बनाओ, क्या दिक्कत है। अगर उस पर बनाते तो 10 वीडियो दे देते, लेकिन हमारे पास एमबी ना होने की वजह से अब आपको एक एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। अब देखो क्या बोला गया है, वृत्तों की सामान्य बाह्य स्पर्शी रेखा खींचना है, तिर्यक स्पर्शी। चलो हम लोग तिर्यक स्पर्शी, देखो जब अगर समान, देखो दोनों वृत्त समान रहे और तिर्यक खींचने के लिए बोलेगा तो सेम रचना के चरण यही करोगे। इसमें दोनों खींचना है, पहले तिर्यक के लिए रचना करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे न्यून कोण बनाओगे, मतलब 90 अंश, मतलब 90 अंश का, सॉरी 90 अंश से कम कोण बनाओगे, ठीक है। चलो एक लाइन ऐसे खींच दो, 90 अंश से कम कोण होना चाहिए। यार इसमें तो यही आफत है, हिलता डुलता रहेगा ये। अब गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लेना, ठीक है, गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या भर लेना। अब इसको 4 बराबर, देखो रेखा का और खा को 4 बराबर भागों में बांटोगे। कैसे बांटोगे, देखो कोई भी त्रिज्या भर लेना बिना नाप की, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार यहाँ का पे रखोगे गोला प्रकार, एक इसे चाप लगा दो। फिर जहाँ कट किया है वहाँ पे रखोगे गोला प्रकार, एक चाप लगा दो। देखो यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, इससे बड़ी भी त्रिज्या ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ कट किया है, 3 हो गया। फिर यहाँ पे रखोगे गोला प्रकार, 4 हो गया, ठीक, 4 बराबर भाग हो गया है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि कटा दिखे। इसका नाम हम लोग 1 रख दें, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम क्या रखेंगे, 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। अब इस 4 और खा को क्या करोगे, मिला दोगे। इस 4 और खा को क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक। अब देखो इस 4 और खा के समांतर इस पर लाइन खींचोगे, इस पर खींचोगे, इस पर खींचोगे, ठीक है। आपको एक जुगाड़ बताएं क्या यार, समांतर लाइन खींचने का आपको फायदा हो जाएगा। तो जुगाड़ बता रहे हैं, अगर सक्सेस हो गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको काटना है, वो काटते हैं इसको। देखो अरे यार ध्यान से देखो, जब ऐसे जुगाड़ बनाओगे ना तो जो कापी में पहले से ऐसे रहेगा, इसको नहीं काटना है, हम लोग इधर काटेंगे, ठीक। समांतर लाइन खींचने का जुगाड़ बता रहे हैं, बाकी आप कोड से बना सकते हो भाई। हम लोगों के पास वहाँ उतना टाइम नहीं रहेगा ना, इसलिए हम लोग जुगाड़ ही बना दे समांतर लाइन खींचने का। ध्यान से देखना, एक बात और याद रखना, हम लोग इधर
काट रहे हैं ना, जिधर नहीं कट करोगे उसी से खींचना पड़ेगा, अभी समझ जाओगे। तो ये पहले से था एकदम बराबर होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम आपको समांतर लाइन ट्रिक से खींचना बता रहे हैं, बाकी कोड बनाकर भी बता देंगे, ठीक है। तो हम खुद भूल गए, हाँ ये रहा। देखो अब आपको एक चीज़ और बता दें ताकि आपको दिखाई दे। इधर थोड़ा घट बढ़ काट दें ताकि ना आप समझ सको। और किधर था यार, हाँ ये वाला, ठीक है। अब देखो ये जो कोना होता है ना, इसी कोना से हम लोग समांतर लाइन खींचना सीखें, ध्यान से देखना एकदम। अब देखो इसको ऐसे, जो ये कोना एकदम सीधी लाइन होगा, इसको ऐसे रख लो। देखो जैसे एक पटरी की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसको ऐसे रख लेना और आपको इस पटरी, इसको हिलना नहीं चाहिए, अरे हिल ही गया, ठीक, ऐसे रख लो। अब भैया ये देखो एक बार चेक कर लेना। अब इसी पटरी पर एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक। देखो जो बता रहे हैं ऐसे करना है आपको, बस। अगर आप इतना कर लिए तो समांतर लाइन खींचने से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब इस 3 पे खींचना है तो ध्यान से देखो, जो ये लाइन खींचे हो इसी के ऊपर आना चाहिए, ठीक। और जिस बिंदु पे खींचना है, जैसे मान लो यहाँ 3 पे खींचना है तो इस लाइन को लाओ यहीं 3 पर रख दो, और रखने के बाद इस लाइन को इसके बराबर लेकर आओ। देखो जैसे यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, इधर उधर हो रहा है, इस लाइन को इसके ऊपर लेकर आओ, ऐसे सेट करो। अगर इसके सीध में आ जाएगा, देखो आ गया, ठीक है। ये ऐसे सेट करो भैया, बस। अब यही क्या हो जाएगा, इसकी समांतर लाइन। यहाँ पे एक पॉइंट रख दो, जो ये रेखा कट कर रहा है, इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करो, मिला दो। इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे। देखो ये समांतर लाइन हो गया है, ठीक। ये जुगाड़ है, बाकी आपकी मर्जी। थोड़ा इसको बढ़ा दे रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है इस बाहर से ना, तो ताकि बाद में मिटा देना। ऐसे देखो बढ़ा दे रहे हैं, बाद में मिटा देंगे, ठीक है। ये फालतू का काम किया समांतर लाइन ट्रिक से खींचने के लिए। बाकी इसको कैसे खींचोगे कोड से बताया गया है, बोलोगे तो बता भी देंगे फिर से। देखो ये जो लाइन खींचे हो सब एक के ऊपर एक रहनी चाहिए, और बस जहाँ है वहाँ पे पॉइंट लगा कर, देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। इसको क्या करोगे, इससे मिला दो, हो गया समांतर लाइन, बिना कुछ झंझट का, ठीक। सेम काम यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे पॉइंट रख दो, इसको क्या करोगे, मिला दोगे भैया। तो ये इसका नाम जहाँ कट किया 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, इसका नाम 3 रख दो, इसका नाम 4 रख दो। इसका नाम खा रखी हो ना भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये समांतर लाइन खींचती है, ठीक। अब क्या करोगे, गोला प्रकार उठाओगे। इस 1 को जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको केंद्र मानोगे, 1 और का की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, या 1 और 2 की, सब सेम ही आएगा, ठीक है। एक अर्धवृत्त खींच दो, क्या खींच दोगे, एक अर्धवृत्त की रचना कर दो। ये रहा अर्धवृत्त, देख सकते हो। और ध्यान देना, जो ये अर्धवृत्त खींचो, ये जहाँ कहीं कट कर रहा है वृत्त पे, इसको थोड़ा मार्क कर दे रहे हैं। और सेम इस 3 को केंद्र मानोगे, 3 और वही त्रिज्या रहने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बराबर खींचे हो तो बराबर ही आएगा। इस 3 के खींचकर एक अर्धवृत्त, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ कर रहे हैं, इसको मिटाओ पहले। नीचे से खींचना, तिर्यक खींचना है ना, तो वृत्त अर्धवृत्त बनाना है, लेकिन इधर ऊपर साइड बनाए हो तो इस साइड, इधर नीचे साइड बनाओगे। अब क्या करोगे, देखो अर्धवृत्त ही बना रहे हैं, बस नीचे साइड बना रहे हैं, ठीक है, ठीक। जो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक। अब तिर्यक रेखा की इस पर, सॉरी तिर्यक रेखा की रचना हो गई है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक। ये रहा तिर्यक रेखा, ये क्या रहा भैया, तिर्यक रेखा की रचना हो गई है, ठीक है। अब बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्श मतलब एक ऐसी रेखा खींचोगे जो ऐसे बाहर से दोनों वृत्त को स्पर्श करे, तो वो आसान ही होगा। इस पर खा पर 90 अंश का कोण बना दो, का पे 90 अंश का कोण बना दो। तो इस का पर 90 अंश का कोण बनाओगे, कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना, ठीक है। एक ऐसे चाप लगा दो। अब 90 अंश का कोण बनाना आता होगा, जल्दी से बना दे रहे हैं।
ठीक है। अब जहाँ कट किया है इसको मिला दोगे, ये 90 अंश का हो जाएगा ऑटोमेटिक है। ठीक, सेम काम यहाँ पर कोई भी त्रिज्या आगे पीछे करके बना लेना जल्दी से। ठीक, ये डॉट डॉट बनाना। अब रचना की चरण इसी में सिखा दे रहे हैं आपको। ये 90 अंश का बनाना आ रहा है इसलिए नहीं समझा है। ठीक है, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, इतना तो आता ही होगा। अब ये सामान्य बाह्य स्पर्श, इसमें 2 सवाल थी तो ये सामान्य बाह्य स्पर्शी हो गया। अब देखो जो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे तो ये बाह्य स्पर्शी हो जाएगा। तो बाह्य स्पर्शी तिर्यक स्पर्शी दोनों दिखाई हम लोग खींच चुके हैं। तो इसका नाम अगर पा और फा रख दो, इसका नाम हम लोग जो यहाँ पे कट किया है चा और छा रख दो, तो यही चाछा बाह्य स्पर्शी है। ये क्या है, बाह्य स्पर्शी है। और ये रेखा कौन सी है, सॉरी यार, ये है तिर्यक स्पर्शी। इस हाथ से इतना दिक्कत होता है। ठीक है, अब समांतर रेखा, अरे यार बार बार भाग रहा है। अब रचना के चरण देखो, यहीं पे लिख दो रचना के चरण, रचना के चरण। तो चलो भैया, पहले हम लोग क्या किए थे, देखो जो किए हैं वही लिखोगे। सर्वप्रथम काखा बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा था, तो लिख दो सर्वप्रथम काखा बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे, का देखो का और खा पर 2 सेंटीमीटर, का और खा को केंद्र माने थे और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए थे। तो लिख दो भाई, का और खा को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर, देखो जो लिख रहे हैं, जो किए वही लिख रहे हैं, गोला प्रकार में भरकर वृत्त बनाया। भाई यही तो किए थे, तो ये लिख दिए। बढ़िया राइटिंग से लिखना, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तीसरा क्या किए थे, इसका और खा को 4 बराबर भागों में बांटे थे। तो कैसे बांटे थे वो मत लिखो, बस ऐसे लिख दो, समझ जाओगे कैसे बांटे थे। इसको एक न्यून कोड बनाए थे, इसको बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो का और खा को, ऐसे लिखो, सॉरी, रेखा का और खा को, फिर से गड़बड़ा गया यार, काटो इसको। रेखा का खा को 4 संभाग किए। अब कैसे किए बताए थे, 4 संभाग किए। फिर कौन कौन सा है, 1 2 3 भाग लिखना चाहते हो, जो ऐसे लिखो, जो कावन कामा 1 2 नाम है। ठीक है, फिर 2 3 और 3 4 या 3 खा है। अब क्या किए थे, 1 को केंद्र माने थे, 1 और का त्रिज्या लिए थे। तो चौथा पार्ट में लिखोगे 1 को केंद्र मानकर, 1 को केंद्र मानकर। अब देखो पहले ये बात जान लो, अब हम लोग 10 पार्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सुनो ये भैया, इसमें अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये बहुत GB MB हमारा खा रहा है। ठीक है, उतना अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए उस पर बनाते थे। अगर अब इसका अलग अलग पार्ट हम आपको देंगे, या तो बोलोगे उस पर बना के देंगे, हो सकता है उस पर कम समझ में आ रहा हो किसी को, तो बाकी बनेगा ऐसे, बता दे रहे हैं एक बार। अब जो आपको पसंद होगा, अगर ऐसे चाहते हो तो एक वीडियो बता देना, ऐसे बना के देंगे। अगर कंप्यूटर पे चाहते हो तो उस पर बना देंगे, मर्जी आपकी। अगर कंप्यूटर में मिलेगा तो हो सकता है 4-5 एक वीडियो दे दे, नहीं तो एक वीडियो मिलेगा, मर्जी आपकी। बता देना कमेंट करके, और लाइक वाइक कर दिया करो। 1 को केंद्र मानकर, 1 और का त्रिज्या गोला प्रकार में भरे थे, याद रहेगा ना जो किए रहोगे। 1 को केंद्र मानकर 1 का त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर अर्धवृत्त बनाया। अब 2 अर्धवृत्त बनाया। रचना के चरण लिखने में कितना टाइम जा रहा है। फिर 3 को केंद्र माने थे, फिर ऐसे डायरेक्ट लिख रहे, ठीक है। देखो ऐसे आप लिखो, 3 को केंद्र मानकर 3 और 4 त्रिज्या गोला या 3 और खा त्रिज्या गोला प्रकार भरकर अर्धवृत्त बनाए थे, वो भी नीचे साइड। अब जो अर्धवृत्त बनाए थे वो वृत्त को कहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम तो लिखे ही नहीं यार, इसका नाम मार लिख दो, इसका नाम कहाँ पे या लिख दो, ठीक है। इस मा और या को क्या किए थे, मिला दिए, तो ये तिर्यक स्पर्शी हो गया था। अब 22 स्पर्शी खींचने के लिए इस का से 90 अंश का कोण बना दिए थे का पर, इस खा पर जो यहाँ पे 4 और 6 पे कट किया था, 4 को मिला दिए, ये 22 स्पर्शी हो गया। यही लिखना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।